ओम महागणेशाय नमः। गणपति उवाच। एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए.के. चौबे आप सभी मित्रों का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आभार। उपस्थित हुआ आज मैं देखिए एक बहुत विशेष वार्ता लेकर के। वार्ता का थंबनेल बताऊं या शीर्षक बताऊं, हेडलाइंस, उससे पूर्व निवेदन करूं कि मेरी चैनल को जो पहली बार देख रहे हैं वो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और देखिए, नोटिफिकेशन में अगर ऑल सेलेक्ट कर लेंगे तो मेरे अगले वीडियो की सूचना स्वतः ही आपके पास पहुंच जाएगी। अभी देखिए, मैं जो चर्चा कर रहा हूं वो बेहतर होगा अगर आप लग्न राशि से देखें, चंद्र राशि से भी देखें, और कुछ नहीं मालूम आपको दोनों में से तो नाम राशि से देखें। लेकिन मैं समझता हूँ ये जो बताऊंगा मैं, इस समय का आज का चर्चा वो लग्न राशि में ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चंद्र राशि से भी देखी जा सकती है। देखिए, अभी मैं क्या चर्चा करने वाला हूँ और वो क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए, 2 दिन बाद सैटरडे जून 14, 2025 के प्रातः 12:07 पर, अर्धरात्रि में 12:07 AM, देखिए गुरुदेव, देवताओं के गुरु यानी जुपिटर बृहस्पति अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। देखिए, अब तक मृगशिरा नक्षत्र में थे, अब बृहस्पति आएंगे। देखिए, अगला नक्षत्र जो है उसका आर्द्रा नक्षत्र, आर्द्रा नक्षत्र के पहले पाद में आएंगे, यानी मिथुन राशि का नक्षत्र है ये। मिथुन राशि में है बृहस्पति इस समय। और देखिए, इसके जो स्वामी हैं, यानी जो नक्षत्र जिसका है, नक्षत्र लॉर्ड जो है वो राहु है। ये आर्द्रा नक्षत्र राहु का है। तो देखिए, इस समय राहु जो है कुंभ राशि में 11वें भाव में है, बृहस्पति मिथुन राशि 3रे भाव में है। तो बृहस्पति से राहु का 9-5 का संबंध बन रहा है, यानी बृहस्पति की 9वीं दृष्टि में राहु है और राहु की 5वीं दृष्टि में बृहस्पति है। तो 9-5 राहु के ऊपर बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पड़ रही है और बृहस्पति पर राहु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है। तो राहु और बृहस्पति ऑलरेडी आपस में कनेक्टेड थे। अब बृहस्पति राहु के आर्द्रा नक्षत्र में आ गए। आर्द्रा नक्षत्र के लॉर्ड मैंने बताया राहु। और वैसे देखिए, स्वामी कहिए, राशि स्वामी, राहु की कोई राशि तो नहीं होती है, लेकिन आर्द्रा नक्षत्र राहु को दिया गया है। और देखिए, इसके वैसे लॉर्ड जो है रुद्र है, भगवान शिव का एक अवतार रुद्र। ये ब्रह्मा जी के क्रोध से उत्पन्न हुआ नक्षत्र है, यानी ये रुद्र अवतार क्रोध का, भगवान शिव का एक खास रूप वजह से अवतार लिया गया था, रुद्र अवतार। तो ये रौद्र रूप प्रकट करता है। और आर्द्रा नाम दिया गया इसको। आर्द्रा मतलब देखिए आप, ह्यूमिडिटी होती है ना, ह्यूमिडिटी नमी, यानी आंख का आंसू समझ लिया, आंख में से पानी निकलता है ना। तो ये जो है आर्द्रा नक्षत्र जो है वो भी रिप्रेजेंट करता है आंसू को या पानी को, नमी को, ह्यूमिडिटी को। तो ये नक्षत्र जो है इसके पहले पाद में आएंगे, फिर अगले फास्ट चल रहे जुपिटर अतिचारी है तो जल्दी जल्दी पादों में जाएंगे सब में, और फिर उसके बाद लास्ट में पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, मिथुन राशि में रहेंगे जब। और देखिए, अक्टूबर से दिसंबर तक का टाइम, 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर वो कर्क राशि में आ जाएंगे, यानी कर्क राशि में रहेंगे, बकरी बनेंगे और 5 दिसंबर को फिर मिथुन राशि में आ जाएंगे। तो जिस दौरान वो कर्क राशि में रहेंगे वो तो कर्क के नक्षत्र में रहेंगे, और बाद में फिर मिथुन के नक्षत्र में आ जाएंगे। बाद में फिर 5 दिसंबर से लेकर के 6 जून 2026 तक, इतना लंबा टाइम फिर मिथुन राशि में रहेंगे। तो फिर वही मिथुन के नक्षत्र में आएंगे। तो अभी जो है मृगशिरा नक्षत्र से निकल करके देखिए, जो नक्षत्र है, अब इस समय बृहस्पति जो है राहु के ऊपर से जा रहे हैं, समझ लीजिए राहु के नक्षत्र में है। राहु पर अपनी 9वीं दृष्टि भी है,
इसका मतलब क्या है, देखिए आदमी की जो सोच है, विस्तार, राहु तो एक विस्तार है, सोच है, अंधकार है, यानी जमीन से आसमान तक कुछ भी आदमी सोच सकता है। लेकिन बृहस्पति का उस पर बुद्धि विवेक का कंट्रोल था, क्यों, बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। तो बृहस्पति जो है, आप हर जातक को, उसके मन को, उसके माइंड को फालतू के बेकार की बातों से बचा के रख रहे थे और बुद्धि विवेक से आप काम कर रहे थे। कोई ऐसा असंभव गलत सलत चीज नहीं सोच रहे थे आप। राहु was controlled और राहु इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय जुपिटर। और जुपिटर पर भी राहु की, तो जुपिटर के जो काम है बुद्धि के, विद्या के, धार्मिक और ये सब, उस पर भी राहु का असर पड़ रहा है। तो यानी इसका मतलब आप पूजा पाठ और बुद्धि विवेक के काम करते हैं तो उनमें आपका मन नहीं लगता। लोगों का इस समय जो है पूजा पाठ में, ध्यान में या अच्छे कर्मों में, क्यों, बृहस्पति तो अच्छे बुद्धि विवेक, उस पर राहु का हावी हो जाता है, क्यों, राहु की पंचम दृष्टि है। तो आप जो है ढंग से पूजा पाठ नहीं कर पा रहे, ढंग से अच्छी बातें नहीं सोच पा रहे, आपकी बुद्धि विवेक सारे काम वो सब राहु से, राहु का इफेक्ट है, इफेक्टेड बाय राहु है। लेकिन अब तो राहु के नक्षत्र में ही आ गए बृहस्पति भाई। तो ये जो नक्षत्र है, अब यहाँ देखिए, अभी 14 जून से लेकर के 13 अगस्त तक, यानी करीब 59 डेज, 59 दिन या 2 महीने लगा लीजिए, ये रहेंगे आर्द्रा नक्षत्र में। उसके बाद जाएंगे पुनर्वसु में। तो ये जो इसका नक्षत्र का देखिए, आर्द्रा नक्षत्र का बहुत सिग्निफिकेंस है, बहुत ही इम्पोर्टेंस है। कैसे, देखिए आर्द्रा नक्षत्र जो है परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी चेंजेस। इस नक्षत्र के दौरान बुद्धि विवेक के स्वामी बृहस्पति, भक्ति के, ज्ञान के स्वामी, अब ये आ गए राहु के प्रभाव में, यानी राहु की पंचम दृष्टि थी, अब राहु का नक्षत्र भी आ गया। तो अब ये ट्रांसफॉर्मेशन, विश्व भर की बात कर रहा हूं मैं। देखिए, मैं वो फालतू बात नहीं करूंगा। आप देखेंगे बहुत से ज्योतिषियों के हेडिंग बड़े लंबे चौड़े होते हैं, डराने वाले आपको, और अंदर माल कुछ नहीं मिलता है। मैं न डराने वाला हेडिंग डालता हूँ और ना गपबाजी करता हूँ, जो बात ढंग की है। आप, मैंने बहुत से ज्योतिषियों का यूट्यूब पर देख रहा हूँ, बकवास, पूरा बकवास करते रहते हैं और हेडिंग डालेंगे बड़ा लंबा चौड़ा, इतनी न्यूज आएगी यूट्यूब पे, बहुत अजीब सी, जो उसके पढ़ने को मन करे, जिसकी वजह से उनका व्यूअर बढ़ते हैं यूट्यूब पे, कि एक बार हर आदमी देखता है भाई इसमें क्या हो गया। कितनी बार वो अमिताभ बच्चन को मार चुके हैं, कितनी बार न मालूम क्या क्या कर चुके हैं, मोदी को हरा चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर बना चुके हैं राहुल गांधी को, और कितनी पंडित क्या क्या बता, ऐसी अनाप शनाप हेडिंग जो होते हैं, जिससे आपका मन करता है देखने का, और खर्च से उनका व्यूअर बढ़ जाता है और थोड़ा टाइम भी आ जाता है। पर मेरा ये काम नहीं है, मैं जो उचित समझ में आ रहा है वही हेडिंग दूंगा, वही अंदर बात करूंगा और वही मैं बताऊंगा आपको। देखिए, ये जो नक्षत्र है आर्द्रा, वो दुख को रिप्रेजेंट करता है, आंसू भी दुख को है, दुखी, ट्रांसफॉर्मेशन, जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन यानी परिवर्तन, रूपांतरण, चेंजेस, काय के चेंजेस। देखिए विश्व भर में, देखिए एक तो इकोनॉमिकल चेंजेस आएंगे, विश्वव्यापी इकोनॉमी डाउन होगी, भारतवर्ष की नहीं, पूरी दुनिया की, और शेयर मार्केट डाउन होगा, स्टॉक में परिवर्तन, यानी, और देखिए हेल्थ, ये जो नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र, इससे कनेक्टेड ट्रांसफॉर्मेशंस इन द हेल्थ केयर। हेल्थ केयर ट्रांसफर मतलब क्या है, कोई नई दवाई निकल के आ जाए, नई मेडिसिन किसी बीमारी की, जैसे कोरोना की दवाई आई थी, इस तरह से कोई नया आविष्कार मेडिसिन का हो जाए, किसी बीमारी का जो कि उसका इलाज नहीं था अब हो रहा है, या और कोई ऑलरेडी दवाई एग्जिस्ट करती है उससे अच्छी दवाई आ जाए, या कोई ऐसा जैसे कोरोना जैसा कोई वायरस का मतलब पता लगे और उसके बारे में रिसर्च हो और उसके बारे में पता लगे और फिर उसकी दवाई भी चालू हो जाए, बन जाए। तो हेल्थ केयर में परिवर्तन विश्वव्यापी आने को है, आदमी की सोच में परिवर्तन।
आदमी अपने हेल्थ के लिए जो के लापरवाही थे ना, वो उनकी सोच होगी चेंज। अब वो अपने हेल्थ पर ध्यान देंगे। जो लोग ध्यान नहीं देते, भोजन पे ध्यान नहीं देते, अनाप शनाप खाते हैं, बाहर का खाते हैं, वो सब परिवर्तन करेंगे अपने आप को हेल्थ के कारण से। जैसे कि उनको उधर विकार न होने पाए, ज्यादातर गर्मी का मौसम है, बरसात का मौसम आने को है। तो ये जो टाइम है 2 महीने का करीब, इस दौरान मनुष्य जो है अपने अपने हेल्थ केयर में परिवर्तन करेगा, प्लस दुनिया में इकोनॉमी में परिवर्तन आएगा, प्लस शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में चेंज आएगा। और देखिए ये जो नक्षत्र है वो ट्रांसफॉर्मेशन बता रहा है, रूपांतरण। कुछ नया होने को है, कुछ पुराना चेंज। देखिए मैं बता रहा हूँ भविष्यवाणी, हो सकता है कुछ पार्टियां टूटें राजनीति के क्षेत्र में। जो पार्टी शासन कर रही है उसमें विघटन हो सकता है। और देखिए कहीं भी पूरी पार्टी में विघटन न हो तो किसी प्रांत में हो सकता है विघटन। और देखिए इसमें लीडरशिप चेंज हो सकती है। अब ये टाइम आ गया है कि अतिचारी बृहस्पति और राहु के नक्षत्र के बृहस्पति विश्वव्यापी नेता चेंज, लीडरशिप चेंज, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर चेंज। कहीं कहीं बड़े बड़े अमेरिका का प्रेसिडेंट जैसे मान लीजिए बदल जाए, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बदल जाए, ऐसी चेंज बता रहा हूं मैं। पॉलिटिकल चेंजेस आ सकते हैं, राजनीतिक पार्टियों में टूट हो सकती है, दो घड़े बन सकते हैं, दो धड़े अलग अलग पार्टी में जो है, इसका बहुत इम्कान है। देखिए ये 2 महीने बहुत ही रूपांतरण के यहाँ राजनीति के में तो आप देखें अजीब अजीब घटना घटे। तो आप मेरी बात नोट कर लीजिएगा। विश्व भर में मैं यही नहीं कहता हूँ हिंदुस्तान में भी हो सकता है एनडीए टूट जाए हिंदुस्तान में, या इंडी जो पार्टी है इंडी जो वो टूट जाए, उसमें विघटन आ जाए सीट बंटवारे में। बिहार के इलेक्शन की वजह से कुछ बीजेपी की पार्टी में टूट फूट हो जाए और सेंटर में भी टूट फूट हो जाए, कुछ आरएसएस के नेता लोग नाराज हो जाएं, प्रेसिडेंटशिप पे झगड़ा हो जाए आपस में, कुछ भी हो सकता है। मतलब हाई पॉलिटिकल क्षेत्र में ट्रांसफॉर्मेशन तो 100% है, चेंजेस आ रहे हैं, नोट कर लीजिए। वो समय आ गया। अब मैं ये नहीं कह सकता हूँ कल होगा चेंज, परसों होगा, वो समय आ चुका है। ये जो बृहस्पति का आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश विश्वव्यापी रूपांतरण, विश्वव्यापी ट्रांसफॉर्मेशन को बता रहा है। हेल्थ केयर के विशेष लोग ध्यान रखेंगे, दवाइयों पर विशेष ध्यान रखेंगे, राष्ट्रव्यापी घटनाएं घटेंगी, दुर्घटनाएं घटेंगी, हड़तालें होंगी, राजनीतिक कारणों से पार्टियां टूटेंगी और देखिए नेता बदलेंगे, लीडरशिप चेंज होगी। और विश्व का युद्ध का तो कोई कहने नहीं है, वो तो कहीं से कहीं पहुंच सकता है। विश्व युद्ध के दौरान आप देखेंगे बड़े बड़े कंट्रीज के, चाइना में चेंज आ गया एकदम, रशिया में चेंज आ गया एकदम, अमेरिका में चेंज आ गया। बड़े बड़े कंट्री जो है जिसमें के रशिया, अमेरिका और चाइना और हिंदुस्तान भी है, ये बड़े में ही है। इनमें राजनीतिक चेंजेस आएंगे भाई, नेता में, लीडरशिप में और पार्टी में। ये ट्रांसफॉर्मेशन बता रहा है बृहस्पति का, यानी बुद्धि विवेक ज्ञान का, इसके ऊपर राहु का असर होना, राहु का नक्षत्र का। इस कारण से मैं बता रहा हूं, देखिए सुख का कारक गुरु, सुख का बुद्धि विवेक का कारक गुरु आर्द्रा नक्षत्र में देखिए, जिसके के स्वामी देखिए रुद्रावतार, रुद्र है स्वामी, शिव का रौद्र रूप जो है संहारक रूप है। तो ये नक्षत्र में बृहस्पति आ रहे हैं तो एक तरह से विश्व में संहारक रूप बढ़ेगा, यानी युद्ध अपने चरम सीमा पर पहुंचेगा। संहारक रूप में उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और मैं समझता हूँ विश्व भर में देखिए ये जो नक्षत्र उत्पन्न हुआ है ब्रह्मा के क्रोध से, तो क्रोध व्याप्त होगा राजनीति के क्षेत्र में, लोग क्रोध व्याप्त होगा, लोग नाराज होंगे एक दूसरे के प्रति और तभी टूट फूट होगी।
राहु के देखिए, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं मैं आपको, सोशल मीडिया में चेंजेस आ सकता है, कम्युनिकेशन में। जो लोग वेबसाइट पे, इंटरनेट पे और बहुत कुछ न कुछ लिखते रहते हैं, बहुत छूट मिली हुई है, और सोशल मीडिया में, न्यूज़ में, इन सब में, एंकरिंग में चाहे जो बकते रहते हैं, चाहे जो लिखते रहते हैं, चाहे जो कहते रहते हैं, चाहे वो सही हो चाहे ना हो, किसी पार्टी के पेड सर्वेंट बन के उसके गीत गाते रहते हैं दूसरे की बुराई। इस मास कम्युनिकेशन में, सोशल मीडिया में प्रतिबंध लग सकता है भाई। यानी आपको जो है छूट मिली हुई है ना, आप चाहे जो बको, चाहे जो लिखो, उस पर आपको, अब ये मैं नहीं कहता हूँ कहाँ, किसी विश्व भर में कुछ कंट्रीज में ये छूट जो मिली हुई है उस पर कंट्रोल कर सकते हैं वो। मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, आप देखिए, और जो भी आपके इंस्टा एक्सेट्रा, जिसपे चाहे जो डाल दो, चाहे जो अनाप शनाप, गंदा संदा, कुछ भी बेकार। और किसी को वहां देखिए एआई में, एआई के अंदर आप देखिए किसी भी कोई नेता, प्राइम मिनिस्टर को बैठा लेते हैं उसके मुंह से, और बोल कोई और रहा होता है, और जाने मालूम क्या कहवा देते हैं। तो हम लोग समझते हैं भाई हमारे ये नेता ही कह रहे हैं। तो ऐसे बड़े ऐड आते हैं जिनमें बड़े बड़े विश्वव्यापी नेताओं के मुंह से निकलवाते हैं, और वो होता है करामत एआई की। तो एआई में राहु जो है, देखिए राहु क्या है, माया। एआई भी क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, माया है। तो माया का देखिए इसमें जो है कंट्रोल आएगा। ये जो एआई के लेकर के जो आप दुनिया भर में गंदगी फैला रखी है, कुछ का कुछ बकते कहते रहते हैं, सोशल मीडिया में बहुत कुछ परिवर्तन आएगा। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर कुछ नियंत्रण लग सकता है भाइयों। और देखिए आर्द्रता बता रहा हूं मैं, आर्द्रता क्या है, आंसू। आर्द्रता क्या है, नमी, ह्यूमिडिटी। तो आप देखिए ये आर्द्रता की वजह से जो है गीलापन कहिए आपको, कहते हैं कंगाली में आटा गीला, वो मुहावरा आ गया तो गीला। यानी आप देखिए हर चीज में गिरावट, स्लो डाउन ऑफ द फाइनेंस। और देखिए गोल्ड का, सिल्वर का जो है बड़ा हाई प्राइस जाएगी, बढ़ेगी। और मेडिसिन में देखिए क्रांति आने वाली है इन 2 महीने के टाइम में। मेडिसिन में क्रांति, गोल्ड सिल्वर में बहुत हाईएस्ट रेट, और देखिए इकोनॉमी में गिरावट आएगी, और देखिए फाइनेंस में स्लो डाउन आएगा। सोशल मीडिया में कुछ कंट्रोल लग सकते हैं। तो ये सब असर होगा राहु के नक्षत्र में गुरुदेव के प्रवेश से। अब मैं बता रहा हूँ कुछ राशियां, देखिए राशियों के हिसाब से, लग्न या चंद्र राशि के हिसाब से कुछ राशियों को देखिए मैं बताऊंगा जहाँ ज्यादा गिरावट या नेगेटिविटी आएगी, उनकी चर्चा करूंगा। कौन राशियों को ज्यादा प्रभाव हो रहा है, और थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन, 2 लाइन तो हर राशि की चर्चा कर सकता हूं मैं। देखिए सबसे पहले रहा हूं मैं आपको मेष राशि। मेष राशि का मतलब मंगल की राशि है, और मेष राशि के लिए बृहस्पति तीसरी यानी मिथुन राशि में है। तो तीसरी राशि के बृहस्पति, और राहु कहाँ है, 11वें भाव में। तो आप देखिए मेष राशि के लिए 11वें भाव के, लाभ भाव के राहु, जिन पर बृहस्पति का असर पड़ रहा था, और उस राहु का आद्र नक्षत्र का बृहस्पति में असर पड़ रहा है तीसरे भाव में, और जो भाग्य को देख रहे हैं। तो देखिए भाग्य में गिरावट आ सकती है मेष राशि के लिए। भाग्य में गिरावट आएगी यानी आपको लाभ जो मिल रहा है तकदीर या भाग्य की वजह से उसमें कमी आएगी। परिश्रम करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, लाभ नहीं मिलेगा। आपकी सोच बड़ी गड़बड़ा जाएगी, क्योंकि राहु का आपके धर्म कर्म पर राहु आ गए। आप जितने धार्मिक थे, आपकी विचारधारा, कितने धार्मिक जो आप थे, बहुत पूजा पाठ करते थे, उनका सब चेंज होने लगेगा। वो कहें क्या बकवास है, पूरा कुछ नहीं रखा इस दम में, मैं इतनी पूजा पाठ करता हूँ, मुझे इतना कष्ट मिल रहा है। जो जितना पूजा पाठ करता है, मंदिर जाता है, उतना ही दुखी रहता है। इस तरह के विचार परिवर्तन आ सकते हैं मेष राशि वालों के, क्योंकि तीसरे भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं, राहु का इफेक्ट राहु के नक्षत्र से,
और नवे भाव को यानी धनु राशि को बृहस्पति अपनी राशि को भाग्य को देख रहा है, तो भाग्य में गिरावट आ सकती है। आप देखिए कम्युनिकेशन में आप थोड़ा सा गिरावट आएगी, आपकी बातचीत में गिरावट, कम्युनिकेशन में गैप। आप जो बोल अच्छी तरह से बातचीत कर पाते थे बृहस्पति बुध के कारण, वो आप में गिरावट आएगी। कुछ आपका मन चेंज होगा, परेशान रहेगा, मानसिक अवसाद आएगा, मानसिक क्लेश दुखी। राहु के बृहस्पति के ऊपर राहु का नक्षत्र का हावी हो जाने से आपको मानसिक संताप रहेगा मेष राशि वालों के लिए। हाँ, एक बात हो सकती है आपके कि संतान भाव जैसे गए, जहाँ के देखिए राहु की दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव पे, वहां संतान को कुछ लाभ हो सकता है। बाकी आपके जीवन में नेगेटिविटी आएगी, लेकिन आपकी संतान को कुछ उचित लाभ मिल सकता है, कोई फायदा हो सकता है, धन का आगमन हो सकता है, संतान को अच्छा। बृहस्पति की दृष्टि पड़ने वाले राहु, अब बृहस्पति की और राहु के नक्षत्र में बैठने वाले बृहस्पति की दृष्टि राहु पर, तो राहु आपके ऊपर ज्यादा हावी हो गया। तो राहु भाई कुछ से कुछ दिला सकता है। राहु 11वें भाव में बैठा हुआ राहु बहुत लाभकारी होता है। अब राहु पर बृहस्पति, जो राहु के नक्षत्र के बृहस्पति हैं, अब तो राहु से आपको सिंह राशि वाला, सिंह राशि में जो पंचम भाव में, मतलब जो संतान के भाव में है, मेष राशि के लिए सिंह राशि हुई, जहाँ मंगल और केतु भी है। इसमें आपको व्यापार में, नौकरी में, सरकारी काम में लाभ मिल सकता है। यानी मेष राशि वाले जातकों के संतान को, या मेष लग्न वाले जातकों के संतान को, लग्न से आप देखिए तो मैं समझता हूँ मेष राशि, आप देखिए ये जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, जो बताऊंगा बाद में, देखिए 4 राशियां ऐसी बताऊंगा मैं आपको, जिनमें से एक मेष राशि भी है जिसको नुकसान हो रहा है। मेष राशि को धर्म कर्म में नुकसान हो रहा है, आपके सोच में नुकसान हो रहा है, आपके भाग्य में गिरावट आ रही है, भाग्यवश जो आपके काम बन रहे थे सब निगेटिव आ रहा है। तो ज्यादातर निगेटिविटी मिलेगी आपको, आपका मन बहुत परेशान रहेगा, संताप, क्रोध, दुखी। बस केवल आपकी संतान को थोड़ा लाभ हो सकता है, उसमें आपको थोड़ा प्रसन्नता मिल सकती है। तो मेष राशि एक ऐसी राशि है जिस पर राहु के नक्षत्र में बृहस्पति के आ जाने से ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। और देखिए इसके बाद जो अगली राशि बताता हूँ, वृषभ राशि। देखिए वृषभ राशि शुक्र की राशि है, और वृषभ राशि के लिए बृहस्पति महाराज राहु से इफेक्टेड, बृहस्पति महाराज जो है धन भाव में, वृषभ राशि के लिए धन भाव में आ गए। तो भाई नेगेटिविटी आ गई धन में, धन की कमी आ जाएगी आपको। अपने काम के लिए आप देखिए धन का खर्चा ज्यादा करेंगे, तो आपको आपके काम के लिए धन की आवश्यकता पड़ेगी, परेशान रहेंगे आप। इसलिए धन का सोच समझ कर खर्चा कीजिए। धन भाव में बृहस्पति पर राहु का असर हो रहा है, राहु के नक्षत्र का असर हो रहा है। तो शॉर्टेज ऑफ वेल्थ, शॉर्टेज ऑफ फाइनेंसेस, धन से रिलेटेड आप कोई देखिए कोई खरीद फरोख्त कर रहे हैं, जमीन जायदाद कुछ, तो उनके पेपर्स को जरा साइन ध्यान से करिए। राहु आपको भ्रमित कर सकते हैं, धोखा हो सकता है। आपके मित्र लोग, आपके साथी लोग, आपके परिवार के लोग आपको धोखा दे सकते हैं। वृषभ राशि वालों सावधान, गलती से भी साइन मत कर दीजिए बिना पड़े हुए, धन की हानि हो जाएगी। और देखिए मिथुन राशि के लिए, मिथुन राशि पर तो देखिए लग्न पर, लग्न से देखें मिथुन लग्न तीसरे में है ना बृहस्पति, तो लग्न में पहले भाव में आ गए। तो अब बृहस्पति जो लग्न में बैठ गए और राहु से इफेक्टेड है, तो मिथुन राशि वालों को तो देखिए विकास के नए नए आयाम आपके शरीर पे बैठेंगे, आपके सप्तम को देखेंगे, व्यापार को देखेंगे। तो आपको राहु का ऐसा इफेक्ट है, तो आपका मन जो है ऐसी प्लानिंग बनाएगा कि जो आप विकास के नए नए आयाम, अपने व्यापार में नए नए विकास कर सकते हैं। सप्तम में आपकी दृष्टि आ रही है, तो सप्तम व्यापार से कनेक्टेड है, दाम्पत्य जीवन से कनेक्टेड है,
कुटुंब परिवार से कनेक्टेड है। तो भाई मिथुन राशि में ही है, मिथुन राशि के लिए तो विकास के नई नई योजनाएं बना सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं और सफलता मिलेगी। क्यों? राहु बृहस्पति पर राहु हावी है अत्यंत रूप से। राहु से बृहस्पति दृष्टि भी है, 9 पंचम का योग बन रहा है, प्लस राहु का नक्षत्र आ गया। तो पर मिथुन राशि के लिए पहले भाव में बैठना और 7वें भाव को ज्यादा दृष्टि, वैसे तो 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि होती है बृहस्पति की, मैं हर दृष्टि की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, पर अभी बता रहा हूँ आपको नए नए न्यू डायमेंशंस इन द बिजनेस यू विल गेट। और देखिए कर्क राशि वालों के लिए चौथी राशि है कर्क राशि, जहाँ 12वें भाव में चले गए। तो 12वें भाव से आपको देखिए विदेश यात्राएं, आप देखिए आपको देखिए थोड़ा खर्च पर काबू रखिए, क्योंकि 12वें भाव में बृहस्पति आ गए, 12वां भाव खर्च का होता है। नेगेटिविटी आएगी, धन का खर्चा होगा, बीमारी में, दवाइयों में, विदेश यात्राओं में, लेकिन आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, धार्मिक, क्योंकि 12वें भाव में है, 12वां भाव खर्चे का होता है। तो खराब चीज का खर्चा, यानी जो आपके नेगेटिविटी आ रही थी कि आप धार्मिक सोच गड़बड़ हो रही थी, उसका खर्चा यानी उसकी कमी, यानी आपको मोर धार्मिक होंगे आप कर्क राशि वालों, आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, ज्यादा धार्मिक बनेंगे, पूजा पाठ में ज्यादा विश्वास करेंगे, ईश्वर के प्रति ज्यादा आपको होगा। तो आपका 12वें भाव में होने से आपका देखिए खर्चे पे कंट्रोल करिए, विदेश जाए खर्चा होगा, नेगेटिविटी है, दवा दारू पर खर्चा होगा, बीमारी पर खर्चा होगा, लेकिन आपको धार्मिक, आपके अंदर उदारता, धार्मिक, विश्व बंधुत्व की भावना, ये सब आएगी। और सिंह राशि वालों भाई, सिंह राशि वालों आपके सोशल नेटवर्क में सुधार होगा, आपके मित्रों की संख्या बढ़ेगी, अब तक बहुत कम मित्र थे, मित्र बढ़ेंगे और मित्रों से आपको देखिए सुधार भी होगा, मतलब आपके जो खराबी चल रही है व्यापार में, नौकरी में, उसमें चेंज आएगा, सुधार आ सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन आपके सिंह राशि वालों के लिए। सोशल नेटवर्क में, सोशल मीडिया में, फ्रेंडशिप में, इन सब में आपको चेंज आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन, और आपके ज्यादा से ज्यादा मित्र बनेंगे जो आपको लाभकारी हो सकते हैं। इसमें सुधार आएगा आपके जीवन में, धन की प्राप्ति होगी आपको, क्योंकि सिंह राशि के लिए मैं बताऊं 5वीं राशि है, और सिंह राशि के लिए आप देखिए ये नंबर 5 राशि के लिए 11वें भाव में बृहस्पति है। बृहस्पति लाभ भाव में और राहु से इफेक्टेड, राहु के प्रभाव से, यानी राहु का मतलब आपकी सोच, तो आपकी सोच लाभ भाव में जब होगी ना, आप विस्तृत सोच होगी लाभ के लिए, क्या करें हम जिससे लाभ हो। तो देखिए सिंह राशि वालों के लिए तो अच्छा है, लाभ लाभ बढ़िया। जो मैंने बताया ना खराब बताऊंगा मैं, तो मैंने खराब बताया, देखिए एक तो मेष राशि के लिए अच्छा नहीं था, दूसरा कर्क राशि के लिए अच्छा नहीं था, क्योंकि कर्क राशि को मैंने बताया कि खर्चा खर्चा खर्चा, अस्पताल में दवाई में खर्चा, नेगेटिविटी थी। तो भाई जो राशियां खराब, जिनके ज्यादा खराब है, उनमें मेष और कर्क दो, और आगे आएगी राशि तब बताऊंगा। अभी अब तो मैं चलता हूँ कन्या राशि के लिए। कन्या राशि के लिए देखिए अच्छा है, कैरियर में ग्रोथ होगी, नई नौकरी, नया वेतन, पैसे की तरक्की होगी, बिजनेस, नया बिजनेस, बिजनेस में लाभ ही लाभ, वेल्थ बढ़ेगी। देखिए आपको हर तरह का, सैलरी में ग्रोथ, वेल्थ में ग्रोथ, बिजनेस में ग्रोथ, कैरियर में ग्रोथ, हर जगह। कन्या राशि वालों के लिए नंबर 6 राशि है, जहाँ बृहस्पति आपके जॉब के क्षेत्र में है। तो आप प्लानिंग ऐसे करेंगे, नई नई प्लानिंग, नए नए व्यापार में और नई नई प्लानिंग आपके जॉब में भी, ऐसी योजनाएं बनाएंगे जो आपके बॉस को लाभकारी होंगी, आपको लाभकारी होंगी, आपको घर को, परिवार को लाभकारी होंगी। तो कन्या राशि के लिए ये बृहस्पति का राहु के नक्षत्र में जाना लाभकारी है, अच्छा है, ट्रांसफॉर्मेशन इन गुड सेंस, अच्छा लाभ होगा। और भाई इसके बाद देखिए आती है तुला राशि। तो तुला राशि के लिए देखिए, तुला राशि 7वीं राशि है, शुक्र की राशि है, और 9वें भाव में बृहस्पति आ गए, 9वें भाव में राहु से प्रभावित है, और 9वां भाव देखिए विदेश यात्राओं को रिप्रेजेंट करता है,
नमा भाव धार्मिक यात्राओं को रिप्रेजेंट करता है। नमा भाव धार्मिक आयोजनों को, पिता की संपत्ति, हायर एजुकेशन। तो तुला राशि वालों, अगर आपको उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना है तो ये अच्छा अवसर है, विदेश जाइए। एजुकेशन के क्षेत्र में विदेश जाइए। यू विल हैव टू ट्रेवल फॉर हायर एजुकेशन। विदेश यात्रा है रिसर्च के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। पिता का अच्छा सहयोग मिलेगा, धार्मिक यात्रा होगी, भाग्य वर्धन होगा। आप ऐसी आपकी सोच होगी जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन करेगी अच्छे कामों के प्रति, क्योंकि भाग्य भाव में बैठे हुए हैं तुला राशि के लिए, शुक्र के लिए, शुक्र की राशि है। अब भाई अगली राशि बताता हूं जो कि मंगल की राशि है। मंगल की राशि एक मेष थी जो अच्छा नहीं था, दूसरी राशि कर्क को अच्छा नहीं था, अब तीसरी राशि आई वृश्चिक। वृश्चिक राशि भी मंगल की राशि है भाई। तो वृश्चिक राशि मंगल की राशि है जिसमें 8वें भाव में बृहस्पति राहु से प्रभावित बैठे हुए हैं भाई। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए देखिए, आपको हेल्थ के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा। हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, स्वास्थ्य के अच्छा वृद्धि के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आप धन की बचा के रखिए, क्योंकि आपके 8वें भाव में बृहस्पति है, दृष्टि पड़ रही है धन भाव पर, राहु के नक्षत्र में है। इस कारण से आपको ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा, देखिए आप किसी काम के लिए जबरदस्ती दुस्साहस न करें। बिना बात के आप पे वो काम नहीं हो रहा लेकिन दुस्साहस करेंगे कि मैं तो ये करता हूँ, मैं करता आ रहा हूँ हमेशा से, वो दुस्साहस की वजह से नुकसान हो जाएगा आपको, चोट चपेट लग जाएगी। आपने कोई ऐसा काम किया जो आप नहीं कर सकते, पहले करते आ रहे थे, और उसी धुन में आपने किया तो गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी। तो कोई काम में दुस्साहस न करें कैसा भी। और देखिए मनी को, धन को बचा कर रखें, इन्वेस्टमेंट को बड़े ध्यान से करें, ध्यान से। ये आपके लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए बात देंगे। ये राहु का, बृहस्पति का राहु के नक्षत्र में जाना अच्छा नहीं है, नुकसानदायक है। खास तौर से देखिए हेल्थ की वजह से आपका हेल्थ में गिरावट आ सकती है, तो हेल्थ के इम्प्रूव करने के लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा, यानी बीमारियों से लड़ने के लिए आपको धन का व्यय करना पड़ेगा। इलाज ऐसे होंगे आपके जो घर में ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट, आपके टेस्ट वगैरह लाखों रुपए टेस्ट में खर्च हो सकते हैं, हजारों लाखों रुपए इलाज में खर्च हो सकते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए बृहस्पति का ये नक्षत्र परिवर्तन लाभकारी नहीं है भाई। धनु राशि वालों के लिए देखिए, धनु राशि नंबर 9 बृहस्पति की राशि है, और धनु राशि के लिए मैं बताऊं, बृहस्पति या राहु के नक्षत्र में 7वें भाव में आ गए, तो मित्रों आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाएगी। अब धनु राशि वालों, मैरिड लाइफ में ज्यादा अटेंशन दो, अपने व्यवहार को चेंज करो, इधर उधर मुंह मत मारो, नुकसान होगा। शादीशुदा लोग थर्ड पार्टी यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बच के रहिए, वरना समाज में आपको देखिए सम्मान की हानि होगी आपको, और दाम्पत्य जीवन भी खराब होगा। तो आपको मैरिड लाइफ में अटेंशन देनी पड़ेगी, अपने कर्मों को सुधारिए, जिससे आपके धनु राशि वालों अपने कर्मों को सुधारिए। और देखिए आपके प्रॉपर्टीज का झगड़ा पड़ सकता है, आपके धन संपत्ति का, धनु राशि वालों के लिए धन संपत्ति का, कुटुंब में आपस में झगड़ा पड़ सकता है, पारिवारिक संपत्ति में झगड़ा पड़ सकता है। तो आपको मतभेद होंगे सीरियस, कुटुंब में आपके बहुत सीरियस मतभेद होंगे, आपस में कहन सुहन होगी, बहसबाजी होगी, झगड़ा होगा कुटुंब परिवार में। तो धनु राशि वालों के लिए भी मैरिटल अफेयर्स यानी आपके जीवन साथी के साथ और परिवार कुटुंब में मतभेद, इसलिए आपको बड़ा ख्याल रखना है। व्यापार में भी लॉस होगा आपको, तो ये मकर आपके धनु राशि वालों को बड़ा ध्यान रखना है। और देखिए अगली मकर राशि आई भाई, मकर राशि वालों के लिए भी अच्छा नहीं है, शनि की राशि है, तो आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम आएगी। मकर राशि वालों आपके लिए देखिए बृहस्पति 6ठे भाव में आ गए, 6ठे भाव के बृहस्पति 12वें भाव को देखेंगे,
बीमारी में खर्चा तो हो ही होगा, विदेश जाएंगे तो खर्चा होगा, और देखिए अस्पतालों के खर्चे चक्कर लगाने पड़ेंगे। मगर राशि वालों हेल्थ प्रॉब्लम आएगी, फूड प्रॉब्लम आएगी, आप गलत सलत खाना खाएंगे, हिसाब से खाना नहीं खाएंगे तो उससे हेल्थ प्रॉब्लम आएगी और उसमें फिर आपका खर्चा होगा। पेट संबंधी परेशानी आ सकती है आपको, उधर विकार कुछ भी हो सकता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, डायरिया प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम, एनीथिंग दैट डिपेंड्स अपॉन योर फूड। तो आपकी देखिए हेल्थ का चक्कर पड़ेगा। मकर राशि वालों खाने पे ख्याल रखिएगा, बल्कि मैं तो कहूँगा शाम को तो आप खाना खाइए ही मत, बिल्कुल कोई जूस वूस को सूप पीजिए, सब्जियों का सूप पीजिए शाम को बस, और दिन में खाना खा लीजिए। मकर राशि वालों के देखिए हेल्थ प्रॉब्लम आएगी, इसलिए पैसा खर्च होगा, उसमें ख्याल रखिएगा। अब अगली राशि है कुंभ। कुंभ राशि के लिए ठीक है, देखिए आपको देखिए सोशल गैदरिंग में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और आप ज़्यादा जाएंगे सोशल गैदरिंग में। तो कुंभ राशि वाले देखिए इसमें पंचम भाव में बृहस्पति है और 11वें भाव में दृष्टि पड़ रही है, राहु के इफेक्टेड हैं, तो आपके देखिए सोच पे इफेक्ट पड़ेगा। आप विस्तारवादी, आपके धार्मिक जो आपकी योजना है, प्लानिंग है, उनको विस्तार मिलेगा। तो आपको बहुत चिंतन करेंगे आप, ज्ञान का चिंतन, विद्वत्ता का चिंतन, और देखिए सोशल गैदरिंग में जाएंगे तो आपका नाम होगा, प्रशंसा मिलेगी। कुंभ राशि वालों के लिए अच्छा है, अच्छे समाचार आ सकते हैं आपको विदेश से, कहीं से भी, और सोशल मीडिया से भी आपका लाभ है। सोशल मीडिया में जो काम कर रहे हैं, कम्युनिकेशन में जो काम कर रहे हैं, डिजिटल कम्युनिकेशन में जो काम कर रहे हैं, कुंभ राशि वालों उनको लाभ मिलेगा। तो कुंभ राशि वालों के लिए अच्छा है भाई, कुंभ राशि या कुंभ लग्न। और आखिरी राशि या लग्न आती है मीन। मीन लग्न वाले या मीन राशि वाले लोग, आपको देखिए वाहन का सुख मिल सकता है। 12वीं राशि है आपको, और चौथे भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं राहु के साथ, तो वाहन का, भवन का, गाड़ी का सुख मिल सकता है, नई गाड़ी ले सकते हैं आप। और देखिए आपका थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम तो आएगी, और मैं समझता हूँ बाकी शुभ है, जॉब में भी तरक्की मिलेगी। आप प्लानिंग बहुत करेंगे, राहु साथ है ना बृहस्पति के, तो 10वें भाव के जॉब के लिए बड़ी प्लानिंग करेंगे, सुंदर सुंदर चेंजेस लाएंगे, चेंजेस होंगे, वेतन में चेंज हो सकता है, नौकरी में चेंज हो सकता है, स्थान परिवर्तन हो सकता है। तो मीन राशि वालों के लिए मैं समझता हूँ ये काफी कुछ अच्छा है। मीन राशि या मीन लग्न, मकान, जायदाद, जमीन, माता का सुख, गाड़ी, बंगला सब, और बृहस्पति अपनी राशि धनु राशि को देख रहे हैं, देखिए 10वें भाव में, चौथे भाव से, तो 10वें भाव से भी आपको प्रमोशन, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, आपकी सोच बढ़ेगी, बहुत विस्तार होगा, आप विभिन्न तरह के कामों में लगे रहेंगे, समाज के कामों में लगे रहेंगे। तो इस तरह से मीन राशि के लिए भी अच्छा है। तो मित्रों मैं बता रहा हूँ, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है बृहस्पति का ऐसे नक्षत्र में, जो कि रूपांतरण कर देगा समाज में सब तरह से, आप ख्याल रखिएगा, देखिएगा मेरी बात में कितनी सच्चाई है, और मैं कोई बकवास नहीं करता हूँ। मैं यहाँ देखिए विश्राम करूँगा, फिर आऊँगा कुछ और चर्चा करूँगा। अभी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चर्चा लेके आया था मैं, क्योंकि 2 दिन बाद से ही बृहस्पति राहु के नक्षत्र में जा रहा है। मित्रों नमस्कार।